जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पीएबीटी एंड सीपीएसएस, इनमें क्या क्या होता है, बच्चों को क्या क्या टेस्ट देने पड़ते हैं, कैसे वो टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, एवरीथिंग अबाउट इट। ओके, नाउ पीएबीटी का फुल फॉर्म होता है पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। ठीक है, तो पीएबीटी वाज द टेस्ट व्हिच यूज्ड टू गेट कंडक्टेड अर्लियर, बट इसका अपग्रेडेड वर्जन है जो कि सीपीएसएस बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम। अब सीपीएसएस लिया जाता है। ठीक है, तो पहले पीएबीटी बहुत ज्यादा लिया जाता था, अब सीपीएसएस लिया जाता है। बेसिकली अगर आप इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, कहीं भी अगर आप फ्लाइंग के लिए ऑप्ट किए हो तो आपको ये देना मैंडेटरी है। वन मोर थिंग दैट कम्स अलॉन्ग विथ इट इज दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम एग्जामिनेशन। ठीक है, जीवन में आप एक ही बार दे सकते हो। अगर आपने इसमें सिलेक्शन आप नहीं हो पाए अनफॉर्चुनेटली, तो फिर आप लाइफ टाइम डिफेंस में फ्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमर्शियल पायलट नहीं बन सकते, बट डिफेंस में यू कैन नॉट फ्लाई फॉर योर एंटायर लाइफ टाइम। So if you are very passionate about flying, it is very compulsory and mandatory for you to clear CPSS and you will get only one chance for it. So that is why थोड़ा ज़्यादा crucial और serious हो जाता है। Purpose of this test is to assess the ability of a candidate to be trained as a pilot. तो ये टेस्ट इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसमें आपका सब कुछ चेक किया जाता है, आपका रिफ्लेक्सेस, आप कितनी जल्दी एक्ट करते हो, आपका दिमाग मल्टीटास्किंग कितनी एफिशिएंटली कर सकता है या नहीं। बिकॉज अगर आप फ्लाइंग के लिए एलिजिबल आपको माना गया है तो फ्लाइंग में एक बहुत आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एक बहुत बड़ा महंगा एयरक्राफ्ट उड़ा रहे होते हैं जो बहुत मुश्किल से एक नेशन खरीदता है फॉर इट्स सिक्योरिटी। तो उस पूरे एयरक्राफ्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथों में होती है। ठीक है, उस पूरे एयरक्राफ्ट के वेलबींग की, अगर वो क्रैश होता है तो बहुत नुकसान होता है, आपकी भी जान को बहुत खतरा हो सकता है। तो if you become a fighter pilot or any pilot in defense, you have a very huge responsibility on your shoulders. That is why this test is taken to check whether you can be trained or not. ठीक है, for pilot flying purposes. Now another doubt students generally have कि मैम मैंने फ्लाइंग ब्रांच के साथ साथ ग्राउंड ड्यूटी के लिए भी ऑप्ट किया है, तो अगर मैं सीपीएसएस क्वालिफाई नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ तो क्या मैं दूसरी ग्राउंड ड्यूटी के लिए भी एलिजिबल नहीं हूँ? फिर यू आर एलिजिबल। अगर आपने मल्टीपल ब्रांचेस ऑप्ट किए हैं और फ्लाइंग ब्रांच के अंदर आप सीपीएसएस क्वालिफाई नहीं कर पाए तो सिर्फ फ्लाइंग ब्रांच आपकी एलिजिबिलिटी से हट जाएगा, लेकिन बची हुई जितनी भी आपकी ग्राउंड ड्यूटीज टेक्निकल नॉन टेक्निकल आपने ऑप्ट करी है, आप सबके लिए एलिजिबल हो और उनके मेडिकल्स भी आपके होंगे। लेकिन अगर आपने सीपीएसएस क्वालिफाई नहीं किया है तो आपके फ्लाइंग मेडिकल्स नहीं होंगे। मेडिकल फ्लाइंग के लिए अलग होते हैं, ठीक है, होते सबके साथ ही है, बट उनके कुछ और ज्यादा इन डेप्थ टेस्ट होते हैं अगर आप फ्लाइंग के लिए जा रहे हो, तो वो नहीं होगा फिर। ठीक है, पीएबीटी 3 टेस्ट का कंसिस्ट करता है ना। पीएबीटी एंड सीपीएसएस इज द सेम थिंग राइट नाउ। सीपीएसएस बस उसका अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट बैटरी टेस्ट पहला तो ये होता है। ठीक है, पेपर पेंसिल टेस्ट होता है ये। इसमें आपको पूरे मीटर्स होते हैं, प्लेन की पोजीशन होती है, उनके फोटोज दिए होते हैं, आपको जो है चेक करना होता है कि भैया मीटर की रीडिंग क्या है, इस मीटर की अगर ये पोजीशन है तो प्लेन का क्या पोजीशन होगा। प्लेन के आपको फोटो बताएंगे तो आपको गेस करना है कि वेयर इन विच डायरेक्शन द प्लेन इज फ्लाइंग। इन ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर दे वेरी इजी। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगता है। बस ये जरूर आपको देखना है कि जब इस टाइम पर आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, टेस्ट की ब्रीफिंग दी जाएगी, तो बहुत ध्यान से सुनिए। दिस टेस्ट इज वेरी सिंपल। अगर आपने ब्रीफिंग ध्यान से सुनी है तो आपको बिल्कुल भी पहले से पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है इस टेस्ट के लिए। ये कोई ऐसा वाला टेस्ट नहीं है कि भैया प्रिपेयर करके जाना है, नहीं। आप नॉर्मली भी चले जाओगे, बस अपने आंख कान सब खुले रख के जाना। आपको क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो लोग क्या बता रहे हैं आपको सैंपल क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएंगे वो पहले। तो ये सब चीजें आप देखना, वहां पे सुनना है ना, बी अटेंटिव एंड देन सॉल्व। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्टडिंग प्रायरली बिफोर गोइंग। सेंसरी मोटर अपैरेटस टेस्ट ऐसे में बोला जाता है, तो मशीन टेस्ट होता है ये। ठीक है, तो उसमें आपके बचे हुए रिफ्लेक्सेस वगैरह चेक करते हैं। कंट्रोल वेलोसिटी टेस्ट, तो इसको आगे ब्रीफ में बताया जाएगा अभी। These tests measure the individual's coordination and test of psychomotor skill। वही है कि आपस में बॉडी और सब में आपके सेंसेस में क्या क्या कैसे कोऑर्डिनेशन है, कितनी जल्दी आपके रिफ्लेक्सेस है, लाइट्स वगैरह इन्वॉल्व होती है तो कितनी जल्दी आप रीड करते हो, और ये सारी चीजें वंस इन अ लाइफ टाइम है अगेन। नाउ इंस्ट्रूमेंट बैटरी टेस्ट के बारे में देखते हैं हम। तो ये जो है बहुत आपकी एबिलिटीज चेक करता है कि आप कैसे डायरेक्शन गैस कर पा रहे हो या नहीं, फोटोज देख के आप इंटरप्रेट कर पा रहे हो कि नहीं, डायल्स रीड कर पा रहे हो या नहीं, आप मीटर्स देख पा रहे हो या नहीं। ठीक है, तो ये वाली, बिकॉज एयरक्राफ्ट बिना मीटर रीडिंग और डायल्स रीडिंग के तो आप कर ही नहीं सकते हो। तो ये 6 जो है ऐसे डायल्स रहते हैं, वो ऐसे डायल्स के आपके फोटो दिखाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको होराइजन मीटर रहेगा, देयर आर मल्टीपल डिफरेंट मीटर्स इन इट विच विल बी कंसिस्टेड। वेरी इजी, अगेन वेरी इजी, वो आपको ब्रीफ कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा 2 मिनट में, बिल्कुल इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
इसमें क्या क्या आता है, कैंडिडेट्स विल बी शोन 6 बेसिक इंस्ट्रूमेंट, बहुत बेसिक से होते हैं, मतलब आप बाइक वगैरह पे भी आप इंस्ट्रूमेंट रीडिंग करते होंगे तो आपको बिल्कुल बहुत आसानी से आ जाएगा। कैंडिडेट्स आर टेस्टेड अगेंस्ट द एबिलिटी टू रीड दिस इंस्ट्रूमेंट्स एंड बेस्ड ऑन दैट दे नीड टू प्रोवाइड अ रिस्पॉन्स। तो पहले उन्होंने आपको इंस्ट्रक्ट कर दिया इनके बारे में, वो आपको बताएंगे भी कैसे रीड करना है, कहाँ क्या है, कैसे क्या नहीं, एवरीथिंग विल बी शोन टू यू। आप ध्यान से सुन लेना और क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं, यू विल बी एबल टू आंसर इजीली, तो बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट्स शुड लिसन विद अ वेरी रिसेप्टिव माइंड, यही बोला गया इसमें भी। वन मोर थिंग, CPSS इज मेंट टू टेस्ट यू विदाउट गेटिंग प्रीवियसली प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो आप देखोगे कि CPSS की कहीं भी कोचिंग वगैरह अवेलेबल नहीं है, ठीक है। CPSS के इन डेप्थ क्वेश्चंस भी कभी आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस कोई नहीं देता, अवेलेबल ही नहीं है। उन्होंने इतना उसको सीक्रेसी के साथ रखा है कि जो लोग जाते हैं बस उनको ही पता रहता है कि क्या हुआ, और वो भी इतने अच्छे से बता नहीं सकते क्योंकि मल्टीपल टेस्ट होते हैं तो याद नहीं रहता उसके बाद, ठीक है। तो CPSS इसीलिए करा जाता है, अनप्रिपेयर्ड कैंडिडेट्स का ही होता है। कभी आपको CPSS की कोचिंग नहीं मिलेगी बिकॉज आपको एज इट इज जाना है, क्योंकि आपके रिफ्लेक्सेस ट्रेन होते हैं, ठीक है, आपके रिसेप्टर्स की चेकिंग होती है, तो उसमें आप कोई खुद को ऐसे कोचिंग लेके प्रिपेयर नहीं कर सकते उस चीज के लिए। दिस इज जस्ट नेचुरली हु यू आर, हाउ योर बॉडी एक्ट्स, दैट इज इट। टेस्ट 2, एयरक्राफ्ट हेडिंग इन पोजिशन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ये दूसरा टेस्ट है। तो इसमें क्या क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट, कंपास, ऑल्टीट्यूड इंडिकेटर, ये सारी चीजें आती है इसमें, उनको आपको रीड करना और बस। मशीन टेस्ट, नाउ दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ इट। मशीन टेस्ट ऐसा कॉकपिट होता है, ठीक है, तो इट इज मेड लाइक पूरा कॉकपिट जैसा बना हुआ होता है, उसमें आपको बैठना होता है, उसमें आपकी जॉयस्टिक होती है, रडर पेडल्स होते हैं, और देखो ही बना हुआ है यहाँ पे। तो आपके इसमें लाइट होती है, येलो लाइट, रेड लाइट, और यहाँ पे जो है सारे आपके आते हैं अलग अलग टेस्ट जो है, जस्ट लाइक गेम, वीडियो गेम आप सब खेलते हैं बचपन में, बस वैसे वीडियो गेम। मशीन टेस्ट इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ वीडियो गेम्स, ठीक है। इसमें रडर पेडल है आपको वो मूव करना होता है, उससे मूवमेंट होता है। ये आपका जॉयस्टिक है, उसके ऊपर आपका एक कंट्रोल बटन एंड एवरीथिंग इज देयर, रेड बटन। उसके बाद लाइट रहती है, गियर रहता है, उसको आप आगे पीछे कर सकते हो। दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 टेस्ट, इसमें अंदर 2 टेस्ट है, सेंसरी मोटर अपैरेटस टेस्ट, ठीक है। तो ये वाला टेस्ट क्या करता है, इवैल्यूएट्स अ कैंडिडेट्स रिफ्लेक्सिव एबिलिटी। तो इसमें आपको सब कुछ करना होता है, ठीक है, मल्टीटास्किंग करनी होती है, आपको रेड लाइट्स वगैरह देखनी होती है, कब आ रही है कब जा रही है, लाइट्स के हिसाब से आपको बटन भी बार बार दबाना होता है, फिर आपका साउंड चेक होता है, तो एक हेडसेट भी लगाया होता है आपके ऊपर, तो एवरीथिंग इज देन टेस्टेड देयर, ठीक है। कंट्रोल वेलोसिटी टेस्ट इज अनदर टेस्ट, इसमें बहुत सारे डॉट्स वाला गेम्स होते हैं इसमें, कि डॉट की स्पीड क्या है, कैसे ऊपर से नीचे डॉट्स आ रहे हैं, एक ट्रेल फॉलो हो रही है, तो ऐसे मल्टीपल फन गेम्स, दे आर ऑल फन गेम्स, देयर इज नथिंग टू स्ट्रेस अबाउट इट। इफ यू हैव प्लेड वीडियो गेम्स इट इज वेरी इजी फॉर यू। ऑल्सो इतना सिंपल है ये टेस्ट, दे गिव यू मेनी अटेम्प्ट्स, ठीक है। तो अबाउट 3 to 4 अटेम्प्ट्स यू गेट, इसमें एक सैम्पल अटेम्प्ट भी मिलता है आपको, उस अटेम्प्ट को आप बस एक प्रैक्टिस अटेम्प्ट जैसा कर सकते हो, तो वो आप प्रैक्टिस के तौर पे एक सीखने के लिए कर लो, लेकिन उसका कुछ भी इवैल्यूएट नहीं होगा। उसके बाद 3 अटेम्प्ट्स आपको और मिलते हैं, उन अटेम्प्ट्स का बेस्ट अटेम्प्ट कंसिडर किया जाता है, तो दे गिव यू अ लॉट ऑफ स्पेस ना, लॉट ऑफ लाइबिलिटी, कि आप इजीली कर सकते हो उसको क्रॉस, बट वो आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे से इंस्ट्रक्शंस, बस आप वहां जाके इंस्ट्रक्शंस सुन लोगे और उनको फॉलो कर लोगे, यू विल बी इजीली एबल टू पास CPSS। CPSS इज नॉट अ टेस्ट जिसके आप कोचिंग लो या करके जाओ, इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। अनदर टेस्ट कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ डॉट्स कमिंग फ्रॉम टॉप ऑफ द स्क्रीन एंड गोइंग डाउन, ठीक है, ऐसा कुछ रहता है। एंड दैट इज इट, दिस इज ऑल अबाउट द टेस्ट। एकदम ब्रीफ में एक एक चीज, उनके भी सब टेस्ट एंड ऑल हैव बीन टोल्ड टू यू, एंड डोंट वरी, students generally worry so much about CPSS because CPSS की इतनी information available नहीं होती, because I have myself given CPSS so I have experience about this। you need not worry, ठीक है, बिल्कुल भी स्ट्रेस के साथ नहीं जाना, you just have to be present there actively। एक अच्छे से सो के जाना, 8 घंटे की नींद लेके जाना, और वहाँ पे एकदम अटेंटिव रहना, जो भी आपको बोला जा रहा है इन्फॉर्मेशन उसको ध्यान से सुनो, उनकी इन्फॉर्मेशन सुन के ही आप हर टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हो, प्री प्रिपरेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इफ यू आर इनटू वीडियो गेम्स इट इज वेरी गुड, वीडियो गेम्स से आपके रिफ्लेक्सेस बूस्ट होते हैं, तो वीडियो गेम्स खेल सकते हो फॉर फन। और ये टेस्ट होता भी बहुत कम टाइम में है, 2 घंटे में तो आपके रिजल्ट भी आ जाते हैं उसी टाइम पे, तो ऐसे बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग वुड बी गुड, जस्ट गो स्ट्रेस फ्री एंड एंजॉय द प्रोसेस। एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन, जय हिंद।